स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। कार्बोहाइड्रेट को कार्बोस पदार्थ या श्वेतसार भी कहते हैं। इसका भोजन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि हमारे शरीर रूपी मशीन को चलाने के लिए जिस भी ऊर्जा यानी शक्ति की आवश्यकता होती है, उसका मुख्य स्रोत यही कार्बोहाइड्रेट होता है। भारतवर्ष में भारतीयों का मुख्य भोजन यही कार्बोस पदार्थ होता है। इसी से यही कार्बोस से भोजन प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट ही होता है मेन भोजन में, जो भारतवर्ष में हमारे भाई बहन लोग करते हैं। यह ऊर्जा देने का मुख्य तत्व होता है। 55 से 65% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट द्वारा ही ली जाती है। निम्न आर्थिक वर्ग जो होते हैं, जिनके पास गरीब वर्ग जो होता है, अपनी आवश्यक ऊर्जा का 90% कार्बोहाइड्रेट पदार्थ द्वारा प्राप्त करता है, जबकि उच्च आर्थिक वर्ग अपनी आवश्यक ऊर्जा का 40% कार्बोस पदार्थ से प्राप्त करते हैं। यह वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं। इनका पेड़ पौधों में निर्माण प्रकाश संश्लेषण विधि यानी क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है। पेड़ पौधे पृथ्वी से जल लेते हैं, सूर्य का प्रकाश तथा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कार्बोस का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से पौधों के क्लोरोफिल वर्णक का होना आवश्यक है, यानी क्लोरोफिल होना ज़रूरी है, तभी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया हो पाती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होती है? इसमें पेड़ पौधों का क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड, पानी तथा सूर्य की किरणों की आपसी प्रक्रिया से कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस सूर्य का प्रकाश और प्लस क्लोरोफिल वर्णक यानी क्लोरोफिल को मिला के बनता है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट केवल मनुष्य तथा जानवरों को ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों को भी ऊर्जा प्रदान करता है। पेड़ पौधों के फूल, फल, जड़, बीज में यह कार्बोहाइड्रेट जमा रहता है। तनों में सेलुलोज के रूप में जमा होता है। जब पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं होती, तो यही जमा हुआ कार्बोस उन्हें ऊर्जा प्रदान करता है। पेड़ पौधों के रस में शक्कर के रूप में घुले रहते हैं कार्बोहाइड्रेट। इसका कुछ भाग सेलुलोज के तनों में रहता है, जो कि लकड़ी में बदलता है। इसकी मात्रा अधिक होने पर स्टार्च के रूप में जड़, फल, फूल, तने में जमा होने लगता है। और जब पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता, तो यही स्टार्च के रूप में जमा कार्बोहाइड्रेट पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए ऊर्जा देने का काम करता है। तो जाना आपने कि किस तरह से कार्बोहाइड्रेट पेड़ पौधों के लिए भी कितना उपयोगी है, उनकी वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। रासायनिक संगठन, यह एक यौगिक है और इसका संगठन में हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स होते हैं। यह यौगिक जल से अपघटित हो सकते हैं, यानी जल से इनका रासायनिक प्रक्रिया होती है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन पाए जाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसी अनुपात में होते हैं जैसे पानी में होते हैं, यानी H2O यानी 2:1 में। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण दो तरीके से होता है। पहले भौतिक विशेषताओं के आधार पर और सेकंड है रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। भौतिक विशेषताओं के आधार पर शर्कराएं, अशर्कराएं होती हैं। अब बात करते हैं शर्कराओं के बारे में। ये मीठी होती हैं और जल में घुल जाती हैं, रवेदार होती हैं यानी दानेदार। इस श्रेणी के अंतर्गत एक अणुई तथा द्विअणुई शर्करा आती है। शर्कराओं में मोनोसैकेराइड्स यानी एक अणुई और डाइसैकेराइड्स यानी कि द्विअणुई शर्करा आती है। और अशर्कराएं पाउडर के रूप में होती हैं, स्वाद रहित होती हैं, जल में नहीं घुलती हैं और जेली के रूप में हो जाती हैं जब पानी में इनको घोला जाता है, तो क्योंकि ये तभी इसको अघुलनशील कहा जाता है। इसके अंतर्गत बहुअणुई शर्करा यानी पॉलीसैकेराइड्स आते हैं। अब रासायनिक विशेषताओं के आधार पर एक अणुई शक्कर, द्विअणुई शक्कर और बहुअणुई शक्कर आते हैं। एक अणुई शक्कर यानी मोनोसैकेराइड्स, इसका सरलतम रूप होता है
पचने के बाद कार्बोस की समस्त शर्कराएं इसी रूप में बदल जाती हैं। इनकी रचना 6 कार्बन परमाणु श्रृंखला से होती है, तो इसे हेक्साचन यानी हेक्सोसिस भी कहते हैं। इनका समान अणुसूत्र होता है C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का होता है। इसके अंतर्गत 3 शर्कराएं आती हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। इन शर्कराओं में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु कार्बन की श्रृंखला पर अलग अलग स्थान पर मिलने के कारण तीनों के सूत्र तथा गुण में विभिन्नता आ जाती है। फल और सब्जियां इनकी प्राप्ति के उत्तम साधन होते हैं। मोनोसैकेराइड्स यानी एक अणुई शक्कर खाने में मीठी, पानी में घुलनशील होती है और रवे तैयार किए जा सकते हैं इनसे आसानी से। इसका सबसे पहला रूप है ग्लूकोज। सबसे सरल शर्करा होती है, पानी में घुल जाती है। पाउडर तथा रवे दोनों रूप में मिलता है इसका। मीठे फलों में यह सबसे ज़्यादा होता है। ग्लूकोज पर पाचक रस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि कार्बोस का अभिशोषण ग्लूकोज के रूप में ही होता है। सभी कार्बोहाइड्रेट पाचन के बाद ग्लूकोज में बदल जाते हैं और उसी रूप में उनका अभिशोषण होता है। ग्लूकोज को रक्त की शक्कर भी कहते हैं, यानी ब्लड ग्लूकोज कहते हैं। ब्लड शुगर, क्योंकि यह रक्त प्लाज्मा लाल रक्त कणों में भी पाई जाती है। 100 मिलीलीटर रक्त में ग्लूकोज 800 मिलीलीटर ग्राम तक रहता है। भोजन के बाद इसकी मात्रा रक्त में बढ़ जाती है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज की मात्रा ग्लाइकोजन रूप में यकृत तथा मांसपेशियों में जमा हो जाती है। आवश्यकता होने पर ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में बदलकर शरीर को शक्ति देता है। ग्लूकोज की अत्यधिक मात्रा होने पर चयापचय क्रिया द्वारा यह वसा में रूपांतरित होकर शरीर में जमा होने लगता है। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है, जो कि मधुमेह का लक्षण है। जो मधुमेह डायबिटीज़ होता है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और वही जब हम टॉयलेट जब कोई जाता है तो उसके साथ वही ग्लूकोज शुगर के फॉर्म में बाहर आ जाता है। इसी को डायबिटीज़ कहते हैं। ग्लूकोज का पाचन नहीं हो पाता है और यह सीधा रक्त द्वारा विशोषित कर रक्त संचरण के साथ प्रत्येक कोशिका में पहुंचाया जाता है, जहां ज्वलन क्रिया के स्वरूप ऊर्जा तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। मीठे पके फल, शहद, शक्कर, गुड़, मक्का, चुकंदर में ग्लूकोज अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अब नेक्स्ट है फ्रक्टोज। इसका फॉर्मूला है सूत्र C6H12O6। ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों का आइसो C6H12O6 एक ही होता है, पर इनकी रचना में अंतर होता है। फ्रक्टोज को भी फलों की शर्करा कहा जाता है क्योंकि यह फलों में अधिक पाई जाती है, सबसे मीठी शक्कर होती है। इसके रवे आसानी से नहीं बनते हैं। छोटी आंत में जाकर फ्रक्टोज ग्लूकोज में बदल जाता है तथा रक्त द्वारा इसका विशोषण होता है। लैक्टोज, यह शर्करा ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के समान नहीं मिलती, लेकिन इसकी प्राप्ति के 2 तरीके होते हैं। ये औद्योगिक तरीके से बनाई जाती है, उद्योगों में, बड़े बड़े उद्योगों में बनाई जाती है औद्योगिक रूप में। दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज द्विअणुई शर्करा के पाचन के बाद प्राप्त होती है। गैलेक्टोज ग्लूकोज में परिवर्तित होकर रक्त में मिलती है, किंतु यदि इस क्रिया में करने वाली एंजाइम कम हो तो यह बिना ग्लूकोज में बदले गैलेक्टोज के रूप रक्त में मिल जाता है, जिससे गैलेक्टोसीमिया बीमारी हो जाती है। अगर यह ग्लूकोज में ना बदले और ऐसे ही अपने ही रूप में यानी गैलेक्टोज के ही रूप में रक्त में मिल जाए, अगर एंजाइम कम होते हैं तो गैलेक्टोसीमिया नामक बीमारी हो जाती है। ऐसे मनुष्य को द्विअणुई शक्कर डाइसैकेराइड्स द्विअणु शर्करा नाम से पता चलता है कि एक अणु में एक अणु शर्करा की इकाइयाँ हैं, वे द्विअणुई शर्करा कहलाती हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। सुक्रोज, माल्टोज तथा लैक्टोज। इनका सूत्र होता है C12H22NO11। इसमें विशेषता होती है कि ये जल में घुल जाती हैं, रवे बन सकते हैं इनके, और पाचन रसों की क्रिया से मोनोसैकेराइड अलग अलग हो जाते हैं। इन समूह के तीनों शर्करा की मिठास में अंतर होता है। सुक्रोज गन्ने तथा चुकंदर की शक्कर में काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, अतः इसे गन्ने चुकंदर की शक्कर भी कहते हैं। किसे कहते हैं? सुक्रोज को। इसकी विशेषता होती है कि ये सफ़ेद तथा भूरे रंग के पाउडर तथा रवे दोनों ही रूप में मिलती हैं, पानी में घुल जाती हैं, औद्योगिक विधि द्वारा भी बनाई जाती है। इसका पाचन होने पर अंत में ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदल जाती है। प्राप्ति के मुख्य साधन हैं गन्ना, चुकंदर तथा ताड़।
माल्टोस। अणु ग्लूकोज मिलकर एक अणु माल्टोस बनाता है और पचने के बाद माल्टोस 2 अणु ग्लूकोज में बढ़ जाता है। माल्टोस यानी माल्ट शुगर के नाम से भी जाना जाता है। यह अंकुरित अनाजों की शक्कर होती है। कॉर्न सिरप तथा कॉर्न शुगर में भी पाई जाती है। जब अनाज को अंकुरित करते हैं तो अंकुरण क्रिया में अनाज की स्टार्च माल्टोस में बदल जाती है, लैक्टोस। यह दूध में पाई जाने वाली शर्करा है अतः दुग्ध शर्करा के नाम से जानी जाती है। जानवर की अपेक्षा माँ के दूध में इसकी मात्रा अधिक होती है। अन्य शर्कराओं से कम मीठी होती है। पानी में आसानी से नहीं घुलती। रवे आसानी से नहीं बनते। इसके अणु इसका एक अणु लैक्टोस में होते हैं, एक अणु ग्लूकोज तथा एक अणु गैलेक्टोस। बहुअणुई शक्कर।